जय श्री कृष्ण। देखिए मिथुन राशि के लिए 10 से 16 नवंबर कैसा है। मिथुन राशि में ही चंद्रमा का संचार है 10 तारीख को, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट संचार है क्योंकि चंद्रमा 7 बजे बाद वर्गोत्तम में आ रहे हैं। धनेश लग्न में बैठ के वर्गोत्तम में, जिस पर मंगल की दृष्टि है। पैसे को लेके थोड़ी सी एक अड़चन सी है, लेकिन ये एक्सप्लोरिंग बहुत है। इधर मंगल दृष्ट हो रहे हैं, इधर ये राहु दृष्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। धन की आवक दिखाई दे रही है, पैसा आ सकता है, और आपके लिए स्टेबल मोड में है चंद्रमा। ठीक है ना। लेकिन स्ट्रेस रहेगा। स्ट्रेस कई चीजों के हो सकते हैं, जिसमें खास तौर पे शनि यहाँ बैठे हुए हैं, तो अष्टमेश शनि दशम में है, गुरु की दृष्टि है, तो स्ट्रेस क्यों रह रहा है। काम के अंदर परिवर्तन आ रहे हैं, उठाव की तरफ जा रही है जन्म पत्री। आपको कुछ और कुछ करवाना चाह रही है जन्म पत्री, इस बात का स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी जन्म पत्री में अगर दशाएं अच्छी हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और दशाएं अगर कमजोर है तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, ये मंगल और बुध के साथ में कॉम्बिनेशन है, जो बड़ा स्ट्रेसफुल है इस समय में। आपको इसका ध्यान देना है क्योंकि बुध आपकी राशि और लग्न का स्वामी है, मंगल के साथ फ्रीज है। अष्टम, छठा, सातवां, आठवें भाव में मंगल अक्सर एसिडिटी की प्रॉब्लम देते हैं, कॉन्स्टिपेशन देता है कॉम्बिनेशन। हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर इन पेशेंट्स को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। पैर में, शोल्डर में दर्द हो सकता है, सिर में भारीपन रह सकता है, सब एसिडिटी के लक्षण है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये टेम्परेरी फेज में अभी पिछले दिनों से शुरू हुआ है तो फाइबर रिच डाइट लें, ठीक हो जाएंगे। मिठाइयों से परहेज करें क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मिठाई के लिए बड़ा भारी घातक साबित होता है। ये बात हो गई। अगली बात है कि राहु और मंगल बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। राहु का नक्षत्र और राहु मेष नमांश के हैं, इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। बाध्य होके कुछ काम करने की नौबत आ सकती है किसी भी तरह का, उसके लिए केयरफुल रहें। बुध मंगल के कॉम्बिनेशन एक तरह से जहां तकलीफ दे रहा है वहां शत्रु नाशक भी है। आपके इस वीक में किसी भी तरह की कोई परेशानी से आप बचेंगे, स्ट्रेस भी आप निकल जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद में हम आ जाते हैं इस शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि है। बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है ये, और गुरु की दृष्टि इस कॉम्बिनेशन पे तो ये भी बड़ा एक्सप्लोरिंग है। यानी कुल मिलाकर के एसेट को लेकर के काफी मेजर चेंजेस जिसमें दिखाई दे रहे हैं। एसेट को लेके, फाइनेंस को लेकर के, इन चीजों को लेके आपके मेजर एसेट आ रहे हैं। हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। अपने मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में भी रिडिफाइनमेंट आ सकता है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी इसमें दिखाई दे रही है। अब हम आ जाते हैं अगला कि चंद्रमा आपके जो 10 तारीख थी, 10 तारीख को दिन में 1-1:30 बजे के आसपास में ये कर्क राशि में आ जाते हैं। यहाँ पे चंद्रमा आ रहे हैं, ये भी वर्गोत्तम में है। तो चंद्रमा 10 तारीख को वर्गोत्तम में, इस डेट को आप काम में ले सकते हैं किसी अच्छी शुरुआत के लिए, किसी मुहूर्त में, कुछ नई चीज टाई अप्स के लिए, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आप अच्छा काम में ले सकते हैं। चंद्रमा और गुरु का कॉम्बिनेशन एक गज केसरी योग लगता है, लेकिन हम इसे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मानेंगे क्योंकि दशम भाव का लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड साथ में बैठेंगे, और इसको जो है सपोर्ट कोई भी ऐसा, ये केतु और केतु जो है, राहु केतु की पोजीशन होना या ये कॉम्बिनेशन होना, इस कॉम्बिनेशन की दृष्टि यहाँ पर, यानी स्ट्रेस की बदौलत कामकाज में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है जब चंद्रमा कर्क राशि में आते हैं। आपकी वर्किंग चेंज हो रही है। अब गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जो सूर्य की वजह, सूर्य और गुरु की वजह से इफेक्टेड हैं, उनके कामकाज में परिवर्तन आ सकता है। वो लोग थोड़ा अपना प्रोफाइल चेंज की तरफ जा सकते हैं। टेम्परेरीली कुछ अदर असाइनमेंट्स मिल सकते हैं, उसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस भी हो सकता है। तो कोई खास बात नहीं, लेकिन अच्छा वक्त है, ऐसे आप इस्तेमाल करें। अगला कॉम्बिनेशन ये है कि चंद्रमा आ जाते हैं आपके सिंह राशि में। सिंह राशि के चंद्रमा आ रहे हैं आपके 12 तारीख को। तो 12 तारीख को जैसे ही, लेकिन 11 तारीख को गुरु वक्री भी हो गए यहाँ पर, 5 इसमें आ गए। राहु केतु की वजह से चंद्रमा थोड़ा स्ट्रेसफुल जाएगा, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ केतु और मंगल दोनों राहु को थोड़ा स्ट्रेस में डाल रहे हैं। तो ये चंद्रमा यहाँ थोड़े स्ट्रेस में रहेंगे, लेकिन इसके बाद की स्थिति बहुत अच्छी है। 15 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में आ रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। एक तो शनि से दृष्टों की रिडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं, गुरु की दृष्टि है, शनि एक्सप्लोरिंग है, बहुत अठाव की तरफ ले जा रहे हैं, आपका दायरा बढ़ रहा है, आपकी स्थिति ऊपर उठ रही है। चंद्रमा पर दृष्टि होकर उसी तरफ सोच विचार जा रही है, कामकाज को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार हो रही है, और उठाव आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उठाव नहीं आ रहा है, आ रहा है उठाव।
अब 15 तारीख को एक बड़ी खास बात होती है, चंद्रमा कन्या राशि में तो आ गए लेकिन मंगल वर्गोत्तम में चले गए। देखिए ध्यान देने की बात है, अलग अलग राशियों के लिए मंगल का वर्गोत्तम में फायदा नुकसान होता है। यहाँ पे मंगल 6th लॉर्ड और 11th लॉर्ड हो गए, तो 6th लॉर्ड होने की वजह से डेट्स, डिसीज और एनिमीज ये इंपॉर्टेंट हो गए, अवरोध आते हैं, कुछ आपको झेलने पड़ेंगे। और इसीलिए शनि और चंद्रमा की वजह से रिडिफाइनमेंट चल रहा है, चेंजेस की तरफ आप जा रहे हैं, कामकाज में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, दर्द वर्द की तकलीफें बढ़ सकती हैं, एसिडिटी की तकलीफ का ध्यान रखना है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि वीकेंड में सूर्य बदल करके जैसे इसके साथ में आते हैं तो कॉम्बिनेशन बहुत उठ जाता है, और ये बहुत उठने की वजह से आपका लग्नेश जो आपको रिकॉग्निशन दे रहा है, चतुर्थेश जो आपकी प्रॉपर्टी का, एसेट का कारक है, आपकी ट्रेवल का कारक है, ये सारी चीजें एग्रीवेट हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, इफेक्टेड हो जाती हैं। सूर्य आपका 3rd लॉर्ड हो गया, मंगल आपका जो है ये 11th लॉर्ड हो गया और 6th लॉर्ड हो गया, बुध आपका लग्नेश। कुल मिला करके सूर्य जो है यहाँ पर थोड़ी ट्रैवल की पोजीशन दे सकते हैं, सिबलिंग्स को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न डेवलप हो सकता है। गुरु से दृष्ट होकर बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है, खासतौर पे गवर्नमेंट सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनकी जॉब में चेंज आना, प्रोफाइल में चेंज आना, और पैरों में खासतौर पे दर्द तकलीफें होना। जिनकी जन्म पत्री मदद कर रही है उनके लिए ठीक है, लेकिन जिनकी जन्म पत्री में थोड़ा कमजोर दशाएं हैं उनको ध्यान रखना है। दाहिने बाएं पैर में, शोल्डर में कहीं पे थोड़ी इंजरी, खिंचाव आना, ये भी पॉसिबल हो सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। अदरवाइज जन्म पत्री बहुत अच्छे मूड में है, ग्रह बड़े अच्छे आ रहे हैं, कई ग्रह बड़े एक्सप्लोरिंग हैं। गुरु और चंद्रमा भी यहाँ पर आपको कहना चाहिए कर्क राशि में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, और 11 तारीख के बाद में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। ऐसे कुल मिलाकर के ग्रह बहुत अच्छे हैं, आप इनका फायदा उठाएं और मदद लें, आप सफलता पाएंगे। जय श्री कृष्ण।